लास्ट ऑनबोर्ड वोल्टेजेस, जो ऑनबोर्ड वोल्टेजेस में आइडेंटिफाई वेरीफाइंग वोल्टेज लो और 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, इंजेक्टर का हाई साइड का, ये सारे कुछ किस तरीके से बनेंगे आज हमने इस टॉपिक में बात करेंगे। ओके, अब सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, जो जैसा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली है हमने। हाय दोस्तों, सलाम अलैकुम, आदाब, सत श्री अकाल। ए टू जेड ऑटोमोबाइल में एडवांस ईसीएम रिपेयरिंग ट्रेनिंग कोर्स, ये जो बैच है जीरो से लेकर हीरो किस तरीके से बने और जो जितने सालों से आगे मैंने सीखा है वो सालों भी लगे हैं, महीने भी लगे हैं, उस तरीके के आगे जो सीक्रेट को बस 1 मिनट में आगे हमने आगे जो हमारे स्टूडेंट को बताया। इस एडवांस ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर जो ए टू जेड ऑटोमोबाइल, और बहुत स्टूडेंट मेरे से आके फोन करके आके पूछते थे सर जो जैसा मैंने आपके पास आएगा और हमको क्या क्या कोर्स आप आके सिखा सकते। जाहिर सी बात यह है कि जो जिस तरीके का आगे मैंने कंटेंट आगे बनाना था वो कंटेंट आज ए टू जेड ऑटोमोबाइल से आपको एडवांस ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर में जो कोर्सेज क्या क्या होते हैं आपको मैंने समझाएगा। आप बहुत ध्यान से सुनना और इस वीडियो को स्किप मत करना, आपको एक नॉलेज बहुत से आगे मिलेगी। इनके साथ आप आगे देख सकते हैं हमने क्या क्या कोर्सेस आगे प्रोवाइड करते हैं ए टू जेड ऑटोमोबाइल में एडवांस ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर। तो जैसा एडवांस ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर कोर्स में हमने 3 फोकस किए हैं। सबसे पहले हार्डवेयर की ट्रेनिंग, सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग, वायरिंग एंड डायग्नोस ट्रेनिंग, ये 3 कॉन्सेप्ट आके हमने क्लियर करेंगे जो भी हमारे पास आके जो स्टूडेंट है। सबसे पहले हार्डवेयर की ट्रेनिंग आका आपको बताएंगे। जो जैसा हार्डवेयर की ट्रेनिंग में जो 4 सब कंटेंट किए हैं, एक फंडामेंटल ऑफ ईसीएम एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन, असेंबली रिवर्क टेक्निक्स, ईसीएम हार्डवेयर सर्किट एनालिसिस, जो जैसा 4 सब कंटेंट किए हैं हमने। और 4 सब कंटेंट में सबसे पहले वाले में आप देख सकते जो ईसीएम इंट्रोडक्शन एंड डिसेंबली, मल्टीमीटर, प्रोफिशिएंसी, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। जो जैसा ईसीएम इंट्रोडक्शन एंड डिसेंबली में सेफ हैंडलिंग एंड ओपनिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ ईसीएम और आर्किटेक्चर फंक्शनल, जो मैंने आगे बताने का आपको, जो जैसा आप देख सकते हैं सेफ हैंडलिंग एंड ओपनिंग, जो जैसा कस्टमर का ईसीएम आया है आपके पास, जो बहुत लोग क्या करते हैं जो खोलने के चक्कर में वो खुद आके खराब करते हैं। बहुत केसेस मैंने देखा है इस तरीके के, ये नॉलेज बहुत होना चाहिए। और सेकंड, मल्टीमीटर से आके मेजर वो डीसी वोल्टेज को हमने किस तरीके से करेंगे और रेजिस्टेंस को आपको किस तरीके से पहचानेंगे, और मल्टीमीटर, डायोड एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारे कुछ। और कंटिन्यूटी में आगे मोड हम किस तरीके से करेंगे। और बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट्स, जो जैसा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट आप देख सकते हैं, जो सीरीज एंड पैरेलल में सर्किट किस तरीके से ये गए। और सबसे पहले सीरीज एंड पैरेलल में और हमारे पास बैटरी में 12 वोल्टेज इनपुट आए और एमसीयू को चाहिए 3.3 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज। उस आईसी को आपको चाहिए ऑपरेट करने के लिए EEPROM को 5 वोल्टेज। और ये 5 वोल्टेज कहाँ से आता है, 3.3 वोल्टेज कहाँ से आता है, 1.5 वोल्टेज कहाँ से आता है। लेकिन इनपुट तो हमने 12 वोल्टेज दिया है। सब लोग आगे बोलते सर मेरे पास 24 वोल्टेज का ईसीएम है, इसको मैंने किस में आगे रीड करूं। भाई साहब, जब आपको फंडामेंटल मालूम है आप आगे खुद आगे देख सकते हैं। इस तरीके की जो नॉलेज ए टू जेड ऑटोमोबाइल में मिलेगी आपको। ओके, डीसी वोल्टेज फंडामेंटल्स और ट्रांजिस्टर, मोसफेट, डायोड, क्रिस्टल, इंडक्टर, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, ये सारे कुछ आगे बेसिक में हमने क्लियर कर।
सेकंड कॉन्सेप्ट है कंपोनेंट आइडेंटिफिकेशन एंड फंक्शनल कंपोनेंट्स। जो जैसे कंपोनेंट्स होते हैं ईसीएम के अंदर, ईसीएम में जो पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं, और वो पैसिव कंपोनेंट्स क्या है, एक्टिव कंपोनेंट्स क्या है, और वो एक्टिव कंपोनेंट्स में अगर रेसिस्टर टाइप्स, बिहेवियर, कैपेसिटर, पोलराइज्ड एंड नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, इंडक्टर्स, डायोड्स किस तरीके से होते हैं, ये सिग्नल हो, और ट्रांजिस्टर एंड मोसफेट किस तरीके से होते हैं, और वोल्टेज रेगुलेटर एंड क्रिस्टल ऑसिलोस्कोप कैसे होते हैं, पावर एसी किस तरीके से होती है, सिस्टम एसी क्या किस तरीके से होती है, और माइक्रो प्रोसेसर किस तरीके से होता है, ये क्या वोल्टेज करता, क्या काम करता, ये इस तरीके की आप जो पैसिव एक्टिव कंपोनेंट्स है। अब जो छोटे छोटे कंपोनेंट्स, रेसिस्टर हो गया, कैपेसिटर हो गया, इंडक्टर हो गया, जो जिस तरीके के, लेकिन आपको बहुत सीक्रेट है इसके अंदर। आपका ईसीएम ऑन नहीं होता है, डेड हो गया है, एक रेसिस्टर आगे बदली करके आप आगे ईसीएम को रिपेयर करते। वो सीक्रेट ए टू जेड ऑटोमोबाइल में हमने सीक्रेट्स आगे बताए। ओके, जैसा एसएमडी रीवर्क टेक्निक्स, जो जैसे एसएमडी रीवर्क टेक्निक्स में मैंने चला गया, स्मॉल कंपोनेंट और मीडियम कंपोनेंट्स और कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट। जो जैसे स्मॉल कंपोनेंट्स है, जो डायोड, रेसिस्टर, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर, वही है स्मॉल कंपोनेंट्स। अब वो स्मॉल कंपोनेंट्स आपको जो निकाल कर आगे लगाने के लिए आपका एयर गन आगे सही आगे लगाना चाहिए। ये जो स्मॉल कंपोनेंट्स है, ये जो टेक्निक किस तरीके से आगे लगाएंगे, ये सारा कुछ हमने आगे इधर सिखाएंगे। ओके, और मीडियम कंपोनेंट्स है मोसफेट, रेगुलेटर, ईप्राम, ये किस तरीके से हमने पहचानेंगे, ये सारे कुछ इस कोर्स के अंदर शामिल करेंगे। और लार्ज आईसीस, एमसीयूज, ये भी है। और कौन सा सिमुलर आईसी है, कौन सी आईसी के प्लेस में हमको नहीं मिली है मार्केट के अंदर, वो आईसी को किस तरीके से लगाना है। और साथ साथ आगे जो एक नंबर पिन से आगे 36 पिन आते हैं, ये 36 पिन को आपको हमने आईसी का जो सीक्रेट्स बताए ना, वही आईसी के पिन नोट हमने आगे दिए गए हमारे स्टूडेंट को। और वो स्टूडेंट को ये बताया गया जो मैंने सालों से काम किया है और रिसर्च किया है, आइडेंटिफाई किया है। 5 मिनट के अंदर आपको बताइए 5 वोल्टेज कहाँ से निकलेगा, 3.3 वोल्टेज कहाँ जाएगा, और इनपुट आगे सिग्नल कहाँ से आएगा, आउटपुट सेंसर कहाँ से जाएगा, ये 5 मिनट में बोलेगा। लेकिन मैंने वो चीज सीखा था 1 साल, लेकिन आइडेंटिफाई किया है, वो सब आगे मैंने इस ईसीएम कोर्स में आगे शामिल कर दिया। ओके, हाँ, मॉड्यूल नंबर 4 में आप देख सकते हैं ऑफलाइन का जो सर्किट ट्रेसिंग कैसे करते हैं, ऑन बोर्ड में आके वोल्टेजेस आगे मैपिंग कैसे करते हैं। जो जैसा मैंने ऑफलाइन में आगे जो इग्निशन कम्युनिकेशन के लिए कैन है किस तरीके से होता, और कैन लो किस तरीके से होता, केलन क्या होता, और ये इग्निशन में आगे सारे कुछ आगे पिन टू पिन ओबीडी से कपलर से लेके हमने 0 लेवल से और हाईएस्ट जो लेवल तक आगे बताया। और 5 वोल्टेज रेफरेंस लाइन्स आगे क्या क्या हो सकते हैं, और सेंसर के इनपुट क्या क्या हो सकते हैं, ये सारे कुछ हमने बताया। और एक्चुएटर क्या हो सकते हैं, एक्चुएटर में आगे कौन से आगे किस तरीके से काम करेंगे, ये भी आगे हमने बताया। और 12 वोल्टेज पावर डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होता, एपीएस को किस तरीके से होता, पीसीएम को किस तरीके से होता, एयरबैग कंट्रोल मॉड्यूल को किस तरीके से होता। ये जो जितने भी कंपोनेंट है, जो जितने भी कंट्रोल मॉड्यूल है, एक से एक आगे आपस में किस तरीके से बात करते हैं। जो जैसा कम्युनिकेशन, जो जैसा ये क्लास में आगे पढ़ते हैं, आप आगे 4 लोग आगे बैठे हैं, अब 4 लोग आगे आपस में कैसे बात करते हैं, जो लोग से भाई मुझे चाय चाहिए, मुझे बिस्किट चाहिए, मुझे जैसा ये जो हमारे ईसीएम के अंदर कंट्रोल मॉड्यूल में आगे जो एबीएस से और ईपीएस से और एबीएस कंट्रोल मॉड्यूल से ये बातचीत करते हैं, वो प्रोटोकॉल क्या है, वो प्रोटोकॉल किस तरीके से काम करेगा, ये सारे कुछ एडवांस डीओआईपी प्रोटोकॉल और एसओआईपी प्रोटोकॉल, ये सारे कुछ हमने समझे। ओके, अब आगे देख सकते हैं ऑफलाइन के जो अंदर, और इनमें 5 वोल्टेज में आगे जो रेफरेंस में आप आगे देख सकते हैं सेंसर के इनपुट वोल्टेज, रेल प्रेशर सेंसर को इनपुट कैसे मिलता है 5 वोल्टेज, क्रैंकशाफ्ट पोजीशन सेंसर को किस तरीके से मिलेगा, और एक्सीलरेटर पोजीशन सेंसर को किस तरीके से मिलेगा, मैप सेंसर और आयर प्रेशर सेंसर, कूलेंट टेम्परेचर सेंसर, टोटल पोजीशन सेंसर, ये जो ईसीएम के अंदर
5 वोल्टेज कहाँ से आएंगे और किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किए गए, ये सारे कुछ आगे हमने आपको आंखों के सामने आके बताएंगे। ये सारे कुछ एक्चुएटर्स, जो जैसे एक्चुएटर्स है और फ्यूल पंप है, रेडिएटर फैन है, इंजेक्टर का सर्क्यूट है, एसी कंप्रेसर रिले है, मेन रिले है, ये सारे कुछ आगे कहाँ से वोल्टेजेस आते हैं, ये सारे कुछ सीक्रेट्स हमने इस चैप्टर में कवर किया। ओके, लास्ट ऑनबोर्ड वोल्टेजेस, जो ऑनबोर्ड वोल्टेजेस में आइडेंटिफाई वेरीफाइंग वोल्टेज और 5 वोल्टेज, 3.3 वोल्टेज, 2.5 वोल्टेज, 1.5 वोल्टेज, इंजेक्टर का हाई साइड का, ये सारे कुछ किस तरीके से बनेंगे आज हमने इस टॉपिक में बात करेंगे। ओके, सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग, जो जैसा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ये है हमने आज सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग में बात करें, जो जैसा सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग के अंदर मैंने 3 सब कंटेंट बनाया है, एक प्रोग्रामिंग टूल्स एंड इंटरफेसेस, सिग्नल एनालिसिस एंड प्रोबिंग और जेटैग ऑपरेशन एंड स्कैनर फंक्शंस। जो जैसा 3 सब कंटेंट आगे बनाया है मैंने, और 3 सब कंटेंट में और आप आगे देख सकते हैं सबसे पहले कंटेंट में आप आगे जो टूल्स ओवरव्यू, जो जैसा टूल्स ओवरव्यू है, हमने मार्केट में अंदर कौन सा टूल्स आगे लगाना है, कौन सा टूल बहुत बढ़िया होता, ये सारे कुछ इस ईसीएम रिपेयर ट्रेनिंग सेंटर में आपको बहुत बढ़िया से नॉलेज मिलेगी। और साथ ईसीएम रीड राइट कैसे, और जैसे ईसीएम को हमने रीड कैसे क्यों करेंगे और राइट क्यों करेंगे, क्या आवश्यकता है, क्या जरूरी है, ओके, ये सारे कुछ डिस्कशन करेंगे। और फ्लैशिंग यूजिंग ओईएम सॉफ्टवेयर, जैसा ये 3 आगे सॉफ्टवेयर को हमने किस तरीके से यूज किया। सबसे पहले टूल ओवरव्यू देखेंगे, जो टूल ओवरव्यू में आगे हमारे पास केटैग है, FC200 है, एक्सप्रो 2 है, KT200 है, PCM फ्लैश है, महिंद्रा के लिए, टाटा के लिए, अशोक लेलैंड के लिए, जो जितने भी इंटरनेशनल के अंदर लोग को बैक सपोर्ट होना ही चाहिए। आप आगे जो नया ईसीएम आगे लेते हैं, इसको रीड क्यों करेंगे, इसको क्यों रीड करेंगे, इसके जो बिना ईसीएम ओपन करे सका हमने ट्राइकोर आगे जो उसके अंदर TC1767 है या कौन सा है वो हमने खुद आगे पहचाना। ओके, इस तरीके की सीक्रेट आपको A to Z ऑटोमोबाइल में मिलती रहेगी। ओके, और सेकंड टॉपिक आगे हमने आएगा जैसा आगे ईसीएम रीड राइट आगे ऑपरेशन, जो जैसा ईसीएम रीड राइट ऑपरेशन आगे जो जिस तरीके से है, और ये जो 2 तरीके से है, बूट एंड बेंच मोड का जो प्रोसेस एक होता, बेंच एंड ओबीडी में आगे जो हमने रीड राइट कर सकते। बेंच में कौन सा टूल से आगे रीड राइट होता और बूट मोड में आगे किस तरीके से, इनके सब हमारे ईसीएम डैमेज हुआ है, बूट मोड में हमने इसको किस तरीके से आगे जो जिंदा करेंगे हार्ट बीट को, ये सारे कुछ चैप्टर और सीक्रेट A to Z ऑटोमोबाइल में डिस्कशन करते। ओके, हाँ, 3 मिनट बाद आई है हमारी फ्लैशिंग यूजिंग, जो फ्लैशिंग यूजिंग में हमने बेंच फ्लैशिंग महिंद्रा, टाटा, अशोक लेलैंड में आगे किस तरीके से करेंगे बेंच मोड में, और फाइल हैंडलिंग एंड चेकसम वैलिडेशन किस तरीके से होगा, प्रैक्टिकल ईसीएम रिप्रोग्रामिंग किस तरीके से होगा, ये सब आगे हमने आगे आपको महिंद्रा और टाटा और अशोक लेलैंड का सो ओईएम सॉफ्टवेयर से फ्लैशिंग करके आगे बताएंगे, और मैनुअल से भी करके बताएंगे, ऑटोमेटिक से भी करके बताएंगे। ओके, ये था हमारे पास जो सॉफ्टवेयर की जो प्रोग्रामिंग टूल्स एंड इंटरफेसेस में और सिग्नल एंड एनालिसिस प्रोबिंग में हमने जो जी ऑटो प्रोब यूजर्स से आगे किस तरीके से करेंगे, वोल्टेज को किस तरीके से देखेंगे, फ्रीक्वेंसी, ड्यूटी साइकिल क्या हो सकती है, ये सारे कुछ हमने चैप्टर को क्लियर करेंगे। और सिग्नल प्रोब एप्लीकेशन, जो जैसा सिग्नल प्रोब एप्लीकेशन में इंजेक्टर और रिले और डायनेमो का सिग्नल ट्रेसिंग, ये सारे कुछ हमने किस तरीके से करेंगे, ये सारे कुछ आगे बताएंगे। और जेटैग मोड में आगे क्या हो सकते हैं, जेटैग मोड में स्कैनर फंक्शन किस तरीके से करेंगे, और फुल ऑप्शन जेटैग यूजर्स आगे किस तरीके से करेंगे, ईसीएम किट, ईपीएस मॉडल को हमने किस तरीके से समझाएंगे, ये सारे कुछ। और स्कैनर कैपेबिलिटीज, तो जैसे स्कैनर जो कैपेबिलिटीज में कौन सा मार्केट के अंदर स्कैनर बहुत बढ़िया होता, और डिफरेंट टाइप्स के आगे बहुत स्कैनर है, जो हमारी जो जरूरत को लिए हमने कौन सा टूल आगे लेना है, स्कैनर लेना है, वो स्कैनर से हमने आगे रीड आगे प्लेयर डीटीसी किस तरीके से करेंगे, और डेटा स्ट्रीम एनालिसिस कैसे करेंगे, एक्चुएशन टेक्स्ट आगे जो स्पेशल फंक्शन आगे क्यों यूज करेंगे, जो स्पेशल फंक्शन में आगे जो स्टीयरिंग एंगल सेंसर है, कैलिब्रेशन कैसा करना है, की प्रोग्रामिंग कैसा करना है, लेकिन छोटे छोटे गाड़ी के अंदर जो स्पेशल फंक्शन यूज करते हैं वो सारे कुछ हमने आगे
आपको बताएगा। ओके, एक्चुएशन टेस्ट जो रीडिंग एंड रीडिंग ये सारे। ओके, वो थर्ड पॉइंट वायरिंग एंड डायग्नोस ट्रेनिंग है। और वायरिंग डायग्नोस ट्रेनिंग में हमने क्या क्या बताया, और सेंसर सिस्टम बताएंगे, एक्चुएटर्स बताएंगे, और इसके साथ साथ आगे वीवीडीए मिनी प्रो टूल का एप्लीकेशन के बारे में भी आपको बताएंगे। और ये दो कॉन्सेप्ट है ज्यादा। और सेंसर की जो सिस्टम है, जो सेंसर सिस्टम है इंजन एंड पावर ट्रेन के सेंसर को आपको हमने समझेंगे सबसे पहले, और सेफ्टी एंड ड्राइविंग असिस्टेंट सेंसर को आपको हमने समझेंगे, और कंफर्ट एंड कन्वीनियंस सेंसर को हमने समझेंगे। सबसे पहले इंजन का कंट्रोल मॉड्यूल है। इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में क्या क्या सेंसर लग सकते हैं, मास एयर फ्लो सेंसर, ऑक्सीजन सेंसर, बूस्ट प्रेशर सेंसर, स्पीड मीटर सेंसर, एक्सीलरेटर पेडल पोजीशन सेंसर, रेल प्रेशर पोजीशन सेंसर, टोटल पोजीशन सेंसर, मैप सेंसर, क्रैंक सेंसर, नॉक सेंसर, जो जैसा जितने भी सेंसर है, ये सेंसर में 5 वोल्टेज कैसे आएगा, 12 वोल्टेज कहाँ से आएगा, सिग्नल क्या होता, और बैक प्रोग्रामिंग से आगे कैसा करेंगे, ये सारे कुछ लाइव के साथ में गाड़ी में हमने आगे आपको बताया। ओके, सेकंड सेफ्टी ड्राइविंग। जो सेफ्टी में आगे जो व्हील स्पीड सेंसर है, एयर टैग है, पार्किंग है, अल्ट्रासोनिक है, राडार, और जो इस आगे जो नया मॉड्यूल आया है, और नए मॉड्यूल में आगे रेन सेंसर लगा है, सब कुछ आगे लगे, ये सारे कुछ आगे चैप्टर हमने बातचीत करेंगे। और कंफर्ट और कन्वीनियंस, और जैसा कि जो एम्बिएंट टेंपरेचर सेंसर है, रेन सेंसर है, टायर प्रेशर सेंसर है। टायर प्रेशर में आगे जो सेफ्टी के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी में बैक साइड में आगे जो हवा कम हो गई है, ऑटोमेटिक से आगे सिंबल बताएगा उसको कौन सा टूल से आगे करना है, कैसा प्रोग्रामिंग करना है, कैसा सेंसर लेना है, ये सारे कुछ आगे चैप्टर को हमने क्लियर कर लिया। और एक्चुएटर्स, जो जैसा एक्चुएटर में गए, एक्चुएटर में आगे हमने आगे देखे फ्यूल इंजेक्टर से सालनाइट से डोर लॉक, ये टोटल एक्चुएटर से ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक, एयर बैग, एचवीएसी, ये सब वेस्टेज, ये सब आगे हमने डिस्कशन किया। ओके, और वीवीडीए मिनी टूल, और एक वीवीडीए मिनी टूल है, और इसके अंदर हमने एडिशनल से एक आगे कोर्स आगे रखे, ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन को कैसे करेंगे, रिमोट फंक्शन कैसे यूज करेंगे, और रिले टेस्टर को कैसे यूज करेंगे, और ट्रांसफॉर्मर फंक्शन में आगे जनरेट कैसे करेंगे, चेकिंग कैसे करेंगे, क्लोनिंग कैसे करेंगे, और हमने आईडी 47 को 46 में कैसे बदली करेंगे, ये सारे कुछ वीडियो में आगे हमने एक नया कोर्स ऐड किया है। ये नया कोर्स में आगे हमने ये बैच में क्लियर। और जैसे आगे रिमोट को फंक्शन में आगे रिमोट को जनरेशन कैसे करेंगे, फ्रीक्वेंसी कैसे चेक करेंगे, कितना हेड्स है, क्या हिसाब है, ये सब क्लोनिंग कैसे करेंगे, रीसेट कैसे करेंगे, ये सब रिले टेस्टर, रिले में आके टेस्टर आगे कैसे यूज करते हैं सारा। ओके, ये थी बहुत बढ़िया की एडवांस लेवल A to Z ऑटोमोबाइल में, जो इन दिस मंथ लास्ट एंडिंग में बैच स्टार्ट हो रही है। जो जैसा दिवाली का पटाखे फूटेगा, और ऐसा ही A to Z ऑटोमोबाइल में एक नया त्योहार के साथ में हमने एक एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ में और एडवांस कोर्सेस ऐड किए हैं। किसी भाई को A to Z ऑटोमोबाइल में ECM रिपेयर सीखना है, जो बेसिक से 0 से लेकर और हीरो तक, डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी इन दिस मंथ। ओके, थैंक यू, वेलकम।